नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत गद्य खंड के 12वें चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप याद कर जाइएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं तिरिच के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? ऑप्शन है जीवन, तिरिछ, रोज या घुस बैठिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरिछ। यानी उदय प्रकाश की जो कहानी है वह तिरिछ है। अगला देखते हैं, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? ऑप्शन है जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश या सागर विश्वविद्यालय सागर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर विश्वविद्यालय सागर से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया था? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है दिनमान, इंडिया टुडे, प्रदीप या धर्मयुग। तो आपका आंसर होगा दिनमान। ऑप्शन ए आपका सही है। दिनमान में उन्होंने संपादन का काम किया था। दिनमान एक पत्रिका था जिसमें संपादन का काम किया था उदय प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन दिया गया है आपका इंडिया टुडे, बल्लीज या एमिनेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा एमिनेंस का उन्होंने संपादन किया था। एमिनेंस ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देखते हैं, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यूज स्टार या संडे मेल नई दिल्ली या इंडिया टुडे या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा संडे मेल। संडे मेल का सहायक संपादक थे उदय प्रकाश जी, संडे मेल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला दिया गया है, लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? ऑप्शन है थानू, पंडित राम अवतार, नंदलाल या राम किशोर ने। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए सही, थानू ने बताया था। ऑप्शन ए आपका सही है, थानू। अगला, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है कौवा, तोता, नीलकंठ या कबूतर। तो आपको पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे तो नीलकंठ को देखना शुभ होता है। नीलकंठ को देखना शुभ होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? ऑप्शन है राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने या कैशियर अग्निहोत्री ने या सरदार सतनाम सिंह ने। तो आपको याद होगा लेखक को 300 के 3 नोट दिए थे कैशियर अग्निहोत्री नहीं, डॉक्टर पंत ने दिए थे। डॉक्टर पंत, ऑप्शन बी आपका सही है, डॉक्टर पंत ने। अगला, लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ऑप्शन है सांप तथा बिच्छू, शेर तथा तिरिछ, हाथी तथा तिरिछ या तिरिछ तथा बाघ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरिछ तथा बाघ। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी? ऑप्शन है चलने का, रोने का, हंसने का या बोलने और सीखने का। तो आपको पता होगा कि लेखक को
अपने आप से बोलने और सीखने की आदत थी, खुद से वे बातें कर लिया करते थे। ऑप्शन डी सही है आपका। अगला, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ऑप्शन है स्टेट बैंक के पास, मिनर्वा टॉकीज के पास, थाने के पास या ढाबे के पास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनर्वा टॉकीज के पास लेखक के पिताजी उतरे थे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला देखते हैं, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? ऑप्शन है बंदूक, तलवार, आवाज़ या खांसना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाज़ सबसे मजबूत उनका अस्त्र था खतरनाक सपनों में। अगला है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? ऑप्शन है इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किससे मिलने के लिए या अदालत में पेशी के लिए। तो आपका आंसर होगा लेखक के पिताजी शहर में अदालत में पेशी के लिए गए थे। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? ऑप्शन है बारिश, दूसरा है दरियाई घोड़ा, तीसरा पीली छतरी वाली लड़की या मैंगोसिल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारिश जो है यह उदय प्रकाश जी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? ऑप्शन है पीलिया, अपेंडिसाइटिस, एनीमिया या क्षय रोग। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पीलिया, अपेंडिसाइटिस, एनीमिया या क्षय रोग। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिसाइटिस की शिकायत थी लेखक के पिताजी को बचपन में। ऑप्शन बी सही है। अगला, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शन है राम निहाल प्रसाद, दूसरा है राम स्वास्थ्य प्रसाद, तीसरा है राम किशोर प्रसाद, चौथा राम बली प्रसाद। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम स्वारथ प्रसाद। राम स्वारथ प्रसाद तिरिच कहानी के पिताजी का नाम था राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। अगला, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? ऑप्शन है शानु के साथ, भानु के साथ, थानु के साथ या कृषाणु के साथ। आपका आंसर होगा थानु के साथ गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? ऑप्शन ए ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता या ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तो आपको पता होगा कि पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। अगला, तिरिच कहानी के कहानीकार हैं। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन है उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो आपका आंसर होगा कि तिरिच कहानी के जो लेखक हैं वे उदय प्रकाश हैं। अगला, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमरा का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंत में प्रार्थना। तो आपका आंसर होगा सी, टूटा हुआ जो पुल है यह उदय प्रकाश की नहीं है। अगला, तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच कैसी कहानी है? ऑप्शन है मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक। तिरिच कैसी कहानी है? मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरिच जो है प्रतीकात्मक कहानी है, प्रतीकात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन है तिरिच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से या मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो आपको पता होगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन है 1 जनवरी 1952 को, दूसरा है 20 फरवरी 1948 को, तीसरा 18 जून 1944 को और चौथा 12 जुलाई 1944 को। आंसर होगा 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1952। अगला है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, इनमें से आपको बताना है कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। ऑप्शन है रिच, दरियाई घोड़ा, ली हाफ या नीलिज हिल। आपका आंसर होगा दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है, दरियाई घोड़ा। अगला तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच के लेखक कौन है। ऑप्शन है मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या भगत सिंह। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, कितना बार इस क्वेश्चन को हमने रिपीट किया। उदय प्रकाश हैं तिरिच के लेखक। अगला तिरिच क्या होता है, तिरिच क्या होता है। ऑप्शन है जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया या विषखापर जहरीला लिजार्ड। तो जो तिरिच है वह लिजार्ड को बोला जाता है, ऑप्शन डी सही है, लिजार्ड। ठीक है। औरेबा पड़बा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, यहाँ कृति होगा, कृति लिखा गया है, आप कृति बना देंगे। औरेबा पड़बा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा यह कहानी संग्रह है, औरेबा पड़बा उदय प्रकाश की एक कहानी संग्रह है। ठीक है। अगला कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बतलाया। कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बताया। ऑप्शन है कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने या कहानीकार के चाचा ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानीकार के माँ ने बताया कि उसे सपने में बोलने और सीखने की आदत है। अगला तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है। ऑप्शन है आदर्शवादी कहानी, दूसरा आदर्शोन्मुख कहानी, तीसरा जादुई यथार्थ की कहानी, चौथा है बिंबात्मक कहानी। तो आंसर होगा जादुई यथार्थ की कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। ऑप्शन है कहानीकार से, कहानीकार की माँ से, कहानीकार के पिता से या कहानीकार के मित्र से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के पिता से तिरिच कहानी की संबंध है, तिरिच कहानी का जो संबंध है वह कहानीकार के पिता से है। तो दोस्तों इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।